हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट है, इफ ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक देन इट हैज़ ए फंडामेंटल पीरियड। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स चेक करने से पहले एक बार हम फंडामेंटल पीरियड को समझते हैं कि किस पीरियड को हम फंडामेंटल बोलते हैं। यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया गया है और हम जानते हैं साइन एक्स फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद साइन फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। हम जानते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स के इक्वल ही होता है और ये हम ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं। 2 पाई के बाद वैल्यूज साइन फंक्शन की रिपीट हो रही है, जो वैल्यू 0 पर थी वही 2 पाई पर है। सिमिलरली अगर साइन फंक्शन का हमें चेक करना हो कि क्या साइन फंक्शन 4 पाई के बाद भी वैल्यूज को रिपीट करेगा, तो 4 पाई के बाद भी हम ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं 4 पाई पर वैल्यू 0 है, 0 पर वैल्यू 0 है और उसके बाद भी फंक्शन का ग्राफ इसी तरीके का होगा जैसा कि ग्राफ 0 और 4 पाई के बीच में है। तो इस बात का मतलब साइन फंक्शन का पीरियड 4 पाई भी है। तो यहाँ पर दो पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, 2 पाई 4 पाई। इसी तरीके से साइन फंक्शन का पीरियड 6 पाई भी होता है, 8 पाई। तो ये सारे साइन फंक्शन के पीरियड्स हैं, लेकिन इन सभी पीरियड्स में जो सबसे छोटा है वही साइन फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस स्टेटमेंट के सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। अब जो हम एग्जाम्पल प्रोवाइड करने जा रहे हैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए, आप उस एग्जाम्पल के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल खुद से सोच सकते हैं। इससे आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग डेवलप होगी। तो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए जो हमने फंक्शन कंसीडर किया है, फंक्शन है डिरिचलेट फंक्शन, काफी फेमस फंक्शन है। फंक्शन अगर x कोई रैशनल नंबर है तो ये फंक्शन वैल्यू प्रोवाइड कराता है 1 और x अगर इरेशनल है तो ये वैल्यू देगा 0। तो हम देख सकते हैं फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन है और ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन भी है, फंक्शन नॉन कांस्टेंट भी है। तो स्टेटमेंट की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होगा। हम जानते हैं अगर r कोई भी रैशनल नंबर हो तो कोई भी रैशनल नंबर इस फंक्शन का पीरियड होगा। कैसे देखते हैं, अगर हमें x प्लस आर इस रियल नंबर पर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो और r हमने कोई रैशनल नंबर पिक किया है और प्रूव कर रहे हैं कि r इसका टाइम पीरियड है, तो हम जानते हैं ये वैल्यू डिपेंड करेगी दो क्वांटिटीज पर। अगर x रैशनल है तो हमें ऑब्टेन होगी वैल्यू 1, क्योंकि r रैशनल है, x रैशनल है, दो रैशनल नंबर का सम रैशनल। और x अगर इरेशनल है तो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी 0, क्योंकि एक रैशनल और दूसरा इरेशनल हो तो इन दोनों का सम इरेशनल होता है। तो हम देख सकते हैं कि r टाइम के बाद, जो कि एक रैशनल नंबर है, फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है और ये r कोई फिक्स रैशनल नंबर नहीं है। आप r कोई भी नंबर रैशनल पिक कर सकते हो, उसी रैशनल नंबर के बाद फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। और हम जानते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि r हम सेट ऑफ रैशनल नंबर से पिक कर रहे हैं, ये सेट आपका अनबाउंडेड है। तो हम कोई छोटा पीरियड भी चूज नहीं कर सकते जो कि फंडामेंटल बनेगा। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उम्मीद है आपको इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।